की आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है क्या? आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका खास उद्देश्य ये है कि आज पूरे हरियाणा में परसों ही आंकड़े आए हैं कि जो गरीबी रेखा, जो गरीब लोग थे जिनको सरकार ने बीपीएल कार्ड बोला था, भी बीपीएल के उसमें जो लोग आते हैं वो 1,26,000 जो इन्होंने सारी व्यवस्था इन्होंने करके दी थी, आज वो 1,56 हो गई है। आज पूरे हरियाणा में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैं जहाँ तक बेरी विधानसभा की बात करूँ, बेरी विधानसभा में जब से ये सरकार है और जब से हरियाणा बना है, आज हरियाणा करीबन हम 57 साल हमारे को हरियाणा बने हुए हो गए। जब से हरियाणा बना है दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, घटने की बजाय। तो जो ये सरकारें बेरोज़गारी जिसके उसमें बढ़ रही है, तो ये सरकार फिर किस नाम की व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं बेरी विधानसभा के गांव में गया हूं। बेरी विधानसभा के एक आदमी से मैं मिला हूं, एक घर में गया हूं। तो आज बेरी विधानसभा की मैं बात करूं तो एक गांव में वो स्पॉट भी हम देख के आए हैं कि जहां इतना बड़ा नशे का कारोबार इस बेरी विधानसभा के अंदर होता है। इतनी बड़ी बेरोज़गारी आज बेरी विधानसभा के अंदर है। जो नशे का कारोबार उसका जिम्मेवार विधायक है और जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसका जिम्मेवार सरकार है। क्योंकि जिस विधायक को, जो विधायक हर बार एक आदमी लोगों की भावनाओं के साथ खेल के हर बार वोट लेके जाता है, कभी कुर्ता पड़वा गए, कभी धोती पड़वा गए, हर बार ये ऐसे ड्रामेबाजी करके और वोट लेके जाता है भावनात्मक तरीके से, जो कि कानूनन जुर्म भी है। उस विधायक का फ़र्ज़ बनता है कि जिस दिन जब नुमाइंदा जनता चुन के भेजती है, तो वो विधायक उन लोगों के बीच में रहे और उन लोगों के लिए व्यवस्था का उपयोग कायम करे कि उनके लिए क्या व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, उनके लिए अच्छे गांव में हर प्रकार की सुविधा करे। लेकिन जिस विधायक को ये सुविधा करनी चाहिए, वो विधायक यहाँ से पैसे कमा के और अपनी तिजोरियों में वो पैसा भरने का काम करता है और सरकार के साथ मिलके यहाँ के लोगों के साथ यहाँ के लूटने का काम करता है। एक जो गांव आप गए हैं, गांव की समस्याओं को आपने उठाया है और खड्डे भी बहुत है, गांव की सड़कें जो वो टूटी हुई, क्या कहना चाहिए? अभी हम 1 नवंबर को एक यात्रा निकालेंगे जो सरकार को चेताने का काम करेगी। आज जो नशे का कारोबार है उसकी असली जड़ है बेरोज़गारी। उसकी असली जड़ है बेरोज़गारी। अगर बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो नशा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और उस बेरोज़गारी की असली जड़ है व्यवस्था। आज किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने सड़कों की बात की, सड़कों में इतने खड्डे हैं, उसको लेकर के भी हम यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हम 1 नवंबर से, जिस दिन हरियाणा बना था, जो हरियाणा दूध दही घी के नाम से जाना जाता था, उस हरियाणा में सुबह सुबह शराब परोसी जाती है। उस हरियाणा के अंदर नशे का कारोबार है। उस हरियाणा को हम दोबारा से हरियाली प्रदेश बनाने के लिए इस बेरी विधानसभा से एक यात्रा शुरू करेंगे और वो यात्रा रोज़गार दिलाओ यात्रा होगी, क्योंकि आज सरकार कहीं ना कहीं विफल है। और वो यात्रा 5 दिन की यात्रा होगी और वो हम दैकोरा गांव से शुरू करेंगे और पूरे के पूरे 49 गांव में बेरी विधानसभा के गांव है, उसमें हम एक घर तक वो यात्रा निकालेंगे। और उस यात्रा के दौरान सरकार को चेताने का काम करेंगे, सरकार को सड़कें भी दिखाएंगे, सरकार को नशे के जो कारोबार, जो स्पॉट हैं वो भी दिखाएंगे और सरकार को वो चीज़ भी दिखाएंगे जिस तरीके से आज बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं। अब बाकी काम सरकार का रह जाता है। हमारा काम है सरकार को सोती हुई नींद से जगाना। जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा गया, एक मुद्दा रखा गया, कूड़े के पहाड़ को हटाया जाए,
और वहाँ पर कुछ ऐसे कुछ बनाया जाए, फिर क्या हरियाणा आज में ये मुद्दा देखा जाएगा कि देखिए भाई साहब, ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या है। हरियाणा के अंदर ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या बन चुकी है। एक एक घर में एक एक जो अपने गरीब आदमी हैं, किसान अपनी मजदूरी करके सारा दिन खेत में अपनी मिट्टी के साथ मिट्टी होकर के पैसे कमाते हैं वो, और फिर वो सारा का सारा पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाते हैं। चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी है, वो सारे के सारे। लेकिन सरकार के पास व्यवस्था कोई है नहीं। सबसे बड़ी जो समस्या है आज बेरोज़गारी है। अगर बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो नशा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करके दिखाया है। पंजाब में हमारी पार्टी, जिस पार्टी से मैं संबंधित हूँ, उस पार्टी ने पंजाब में काम करके दिखाया है। पंजाब में बेरोज़गारी कहीं न कहीं से व्यवस्था शुरू कर दी है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो। उसी को लेकर के अभी देश का जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है अभी भाई पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार चली है और नशे पे कहीं न कहीं इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। तो आम आदमी पार्टी जब वहाँ कर सकती है तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जैसे ये जो 1 से 5 तारीख तक यात्रा निकालेंगे, ये सरकार को चेताने का काम करेंगे, हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। विपक्ष लगातार आप लोगों को ये कहता है कि ये तो जुमलेबाज पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। कोई विपक्ष हरियाणा में कोई विपक्ष नहीं है। जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो लोग हैं वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई मच रही है उनमें। अगर मैं रोज़ एक मुख्यमंत्री बन के सोता है, एक आदमी कहता है कि मैं 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसको खुद के उसके लोग कहते हैं अगर ऐसा हमारे ऊपर आदेश नहीं, तो उनको खुद का ही नहीं पता कि वो कौन है, वे मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या वो और कहीं जाएंगे। वो तो क्योंकि उनको जो जाने की व्यवस्था है ना, वो सरकार ने तय कर रखी जहाँ इनको जाना है। पूरा जब उनको फाइल दिखा दी जाती है उसी दिन चुप हो जाते हैं, और जिस दिन वो फाइल अंदर रख देते हैं तो बंद हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं कहेंगे हम। तो सरकार, ये जो लोग विपक्ष में वही लड़ सकता है जो आज़ाद हो, जिसने घोटाले नहीं कर रखे हों, जिसने लोगों को लूट नहीं रखा हो। आज वो लोग कैसे लोगों की जान बचाएंगे, कैसे लोगों के लिए व्यवस्था देंगे जो खुद घोटालों में लिप्त हैं।